तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई फिटर कोई मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम करने के लिए जाता है तो उसका पास क्या क्या टूल होना चाहिए, क्या क्या टूल आवश्यक है, तो उसका बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिए। और ये एक टाइप के आपका जो इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए आप फिटर ट्रेड से आईटीआई किए हो और किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, या फिर मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हो और दूसरा कंपनी में आप कंपनी चेंज कर सकते हो, तो वो चेंज करने के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो ये जो टूल वगैरह है वो आपको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो इंडस्ट्रियल का आपका नॉलेज है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो के एंड तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपसे छूटे ना हो। तो जब हम लोग जो फिटर का टूल बात करेंगे कि कौन सा टूल फिटर का पास होना ही चाहिए, फिटर टूल कौन सा टूल फिटर का पास होना ही चाहिए, तो पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो है यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पिनर। यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पिनर। ये जो यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पिनर है इसको हम लोग चलती भाषा में सेलर रेंज भी कहते हैं। तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी फिटर के लिए? मान लीजिए आप एक फिटर है, आपको काम दिया हुआ है और हाइट में काम है, तो आप वो हाइट में काम करने के लिए जा रहे हो। आपका जितना सब टूल का ज़रूरत है सब ले लिया, जाके काम करने के लिए जा रहे हो, तो काम करने का टाइम आपका किसी भी बोल्ट या नट बोल्ट लूज करना है क्या टाइट करना है, तो आप उसी टाइम देख रहे हो जो हमारा स्पिनर का ज़रूरत है वो स्पिनर आपका पास अवेलेबल नहीं है। तो उसी टाइम आप लोग क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पिनर है इसका नाम में है, देखिए एडजस्टेबल मतलब उसको एडजस्ट कर सकता है, किसी भी स्पिनर का साइज में उसको एडजस्ट कर सकता है। तो यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पिनर से वहाँ पे काम कर लेंगे, नहीं तो वो आपको हाइट से फिर उतर के आना पड़ेगा टूल रूम में, फिर टूल लेके जाएंगे, स्पिनर लेके जाएंगे, फिर काम करेंगे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए किसी भी फिटर के पास यूनिवर्सल एडजस्टेबल स्पिनर होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में आएगा कॉम्बिनेशन स्पिनर। कॉम्बिनेशन स्पिनर तो जो कॉम्बिनेशन स्पिनर होता है उसका एक एंड में रिंग टाइप का होता है और दूसरा जो एंड है उसमें ओपन हेड का होता है, ओपन हेड टाइप का एंड होता है, और एक टाइप में रिंग टाइप का होता है। तो उसमें क्या है, उसका एक जो एडवांटेज है, आपका जो कॉम्बिनेशन स्पिनर है, मान लीजिए आपका पास 17 mm का कॉम्बिनेशन स्पिनर है, तो आपका दोनों जो साइड है दोनों एंड में वो 17 mm का ही साइज होता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। तो कॉम्बिनेशन स्पिनर हो गया। फिर थर्ड नंबर में आ जाएगा हैमरिंग स्पिनर। हैमरिंग स्पिनर तो जो हैमरिंग स्पिनर है वो एक टाइप का रिंग स्पिनर ही है, मतलब वन जो एंड है, एक एंड में तो रिंग टाइप का होता है और दूसरा एंड में जो हैंडल होता है वो उसमें हम लोग हैमरिंग करते हैं। ठीक है, तो हैमरिंग स्पिनर हो गया। फोर्थ नंबर में आ गया ऑफसेट स्पिनर। तो जो ऑफसेट स्पिनर है इनमें जो रिंग होता है वो उसका हैंडल से थोड़ा हट के होता है, मतलब थोड़ा ऊंचा करके होता है, थोड़ा ऊपर में होता है। उसका जो रिंग है
उससे हैंडल थोड़ा ऊपर में होता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए आपका पास एक फ्लेंज है, फ्लेंज का बोल्ट खोलना है, बोल्ट को टाइट करना है क्या उसको लूज करना है। तो फ्लेंज का ऐसा नॉर्मल जो स्पिनर में नहीं, तो मान लीजिए हैमरिंग स्पिनर में आप उसको ओपन कर रहा है, जो बोल्ट को ओपन कर रहा है, बोल्ट का नट को ओपन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो बोल्ट ओपन कर रहा है क्या टाइट कर रहा है, तो उसमें टाइट करने का टाइम जो दूसरा जो उसका बगल में जो बोल्ट है उसमें उसका स्पिनर लग जाएगा, स्पिनर टच हो जाएगा, तो दिक्कत होता है। तो उसी टाइम हम लोग ऑफसेट स्पिनर यूज करेंगे। तो ऑफसेट स्पिनर क्या होता है, उसका जो रिंग है उससे हमारा जो उसका हैंडल है वो थोड़ा हट के होता है, थोड़ा ऊपर में होता है, तो जो बगल वाला जो बोल्ट है उसमें टच नहीं होगा। इसके लिए हम लोग उसी टाइम ऑफसेट स्पिनर यूज करेंगे। उसके बाद देखिए स्पार्ट रेंज। स्पार्ट रेंज, तो जो स्पार्ट रेंज है उसका वन एंड में रिंग टाइप का होता है और दूसरा एंड में नाकिला टाइप का होता है। नाकिला मतलब वन थोड़ा छुचालो जो टाइप का होता है। तो उसमें हमारा फ़ायदा क्या है, देखिए कहाँ यूज करते हैं हम लोग स्पार्ट रेंज, कहाँ ज़रूरत पड़ता है। तो मान लीजिए किसी भी फ्लेंज है तो फ्लेंज को थोड़ा ओपन करना है, क्योंकि उसमें गैस्केट हम लोग को फिट करना है, गैस्केट निकाल के गैस्केट फिट करना है, तो थोड़ा फ्लेंज को ओपन करना है। तो उसी टाइम हम लोग जो ये स्पार्ट रेंज का जो नकलिया टाइप का एंड है वो उसमें एंटर करके उसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं और हमारा काम कर लेते हैं। मतलब हमारा जो गैस्केट चेंज करना था वो चेंज बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ये होता है स्पार्ट रेंज का काम। उसके बाद देखिए हैमर। तो ज़्यादातर जो हैमर होता है इंडस्ट्री में यूज होता है वो उसका जो मटेरियल है वो ब्रास का मटेरियल यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि ब्रास एक नॉन स्पार्किंग मटेरियल है। मतलब वो हैमर में जितना भी हैमरिंग करो उसमें स्पार्किंग नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ब्रास का मटेरियल यूज करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो हमारा गैस प्लांट है तो गैस प्लांट में हर टाइम आग लगने का चांस रहता है। तो इसके लिए हम लोग वो जो हमारा गैस प्लांट है उसमें जो हैमर यूज करते हैं उसका जो मटेरियल है वो हमारा ब्रास का बना हुआ रहता है। इसका जो मटेरियल है ब्रास का होता है। तो ब्रास का होगा तो ब्रास तो एक नॉन स्पार्किंग मटेरियल है, तो स्पार्क नहीं होगा तो आग नहीं पकड़ेगा, आग नहीं होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो हैमर यूज करते हैं उसका मटेरियल ब्रास का होता है। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट रेंज। इम्पैक्ट रेंज, तो जो इम्पैक्ट रेंज होता है वो न्यूमेटिक से काम करता है। न्यूमेटिक मतलब एयर से, ये न्यूमेटिक मतलब एयर से काम करता है। तो जो जब हम लोग इम्पैक्ट रेंज यूज करेंगे तो बहुत सावधानी से हम लोग को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी भी होता है और अच्छा से पकड़ के नहीं रखूँगा तो चोट भी लग सकता है, क्योंकि ये जो स्टार्ट करेंगे तो झटका मरता है। इसके लिए जब पकड़ूंगा तो अच्छा से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट रेंज हो गया। उसके बाद रेचेट भी हम लोग का ज़रूरी है जब हम लोग किसी भी जो मेंटेनेंस का काम करने के लिए जाते हो। तो रेचेट हम लोग का कहाँ ज़रूरी पड़ता है, देखिए मान लीजिए आपका पास एक फ्लेंज है, मतलब फ्लेंज का जो बोल्ट है वो टाइट करना है, तो उसका जो बोल्ट है वो बहुत नज़दीक है। तो ऐसा नॉर्मली हम लोग स्पेनर यूज करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक तो बोल्ट है, तो बोल्ट का स्पेनर से टाइट किया है, थोड़ा सा टाइट करने के बाद जो दूसरा बोल्ट है उसमें टच हो जाएगा।
फिर यहाँ पे खोलो, उसको ओपन करो, फिर यहाँ पे फिट करो स्पेनर, फिर टाइट करो, फिर यहाँ पे ओपन करो, फिर वहाँ पे जाके फिट करो। तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमारा जो रेचेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक साइड में तो फिट कर लिया, उसके बाद वो टाइट कर लिया, फिर जो जब हमारा वो पहले का जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसका जो रिंग टाइप के जो उसका हेड है वो ओपन नहीं करना पड़ेगा, उससे निकलना नहीं पड़ेगा। वो टाइट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। यहाँ पे रेचेट के जगह में हम लोग नॉर्मल जो रेंच यूज करेंगे, नॉर्मल स्पिनर यूज करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसके लिए हम लोग रेचेट यूज करते हैं। उसके बाद देखिए टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच, तो टॉर्क रेंच हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब बोल्ट नट बोल्ट हम लोग टाइट करते हैं तो उसका एक तो टॉर्क फिट होता है, मतलब उसका जो टॉर्क है कितना टॉर्क में हम लोग को वो फिटिंग करना होगा, वो नट बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, उसका एक तो मान रहता है। तो उससे ज़्यादा हम लोग टाइट कर देंगे तो नट बोल्ट का जो हमारा जो थ्रेड है वो ख़राब होगा, और लूज रख देंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए कितना हम लोग को नट बोल्ट टाइट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसी टॉर्क से, जितना टॉर्क में हम लोग को नट बोल्ट टाइट करना पड़ेगा उसी टॉर्क को हम लोग टॉर्क रेंच से फिट मतलब इसमें हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद टॉर्क रेंच से उतना ही टॉर्क में हम लोग इसको टाइट करते हैं। तो ये हो गया सब फिटिंग जो टूल है फिटर का पास रहना। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।